हेलो गाइस, वेलकम टू किंजू की रसोई। आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आप देख सकते हो कि मैंने किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई थी। कल था संडे, तो मैंने बनाया था मशरूम कोरमा। तो मटर मशरूम तो सबने खाया होगा, तो मैंने सोचा कि चलो आज मशरूम कोरमा बनाया जाए और रेसिपी भी शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 पैकेट फ्रेश मशरूम लिया है। मशरूम दिखने में ज़्यादा लगता है, बट वो श्रिंक होके कम हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने 2 पैकेट का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं गाइज, हमें मशरूम कैसे काटना है। 2 हिस्सों में हमें काटना है एक मशरूम को। वैसे करके हम सारे मशरूम को काट लेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप बना के ज़रूर ही ट्राई करना। मटर मशरूम खाना भूल जाओगे आप। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 20 मिनट में बनके ये सब्जी रेडी हो जाएगी। तो मशरूम कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम मशरूम को मैरिनेट कर लेंगे। मशरूम मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हम मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर। फिर हम यहाँ पे 1/4 जीरा डालेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे हम मशरूम में, मशरूम के जितना, क्योंकि सॉल्ट हमें आगे भी ऐड करना है ग्रेवी में। और यहाँ पे हम ऑयल डालेंगे 1 बड़ी चम्मच और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बन के रेडी हुई थी। आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर से बना के ट्राई करना। और मैं यहीं पे बता देती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक यहाँ पे हम, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक यहाँ पे हम बाकी की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज के प्याज ले रही हूँ, जिसे हम बारीक कट कर लेंगे। प्याज हमें बारीक ही कट करने हैं। ये सब्जी आप किसी भी रोटी, नान, पराठा, चावल किसी से भी खा सकते हो आप। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। यहाँ पे हम 1 बड़ा चम्मच तेल ले लेंगे कढ़ाई में। और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जो मैरिनेट करके हमने मशरूम रखा हुआ है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट हमें इसे कढ़ाई में फ्राई करने हैं, फुल फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक बस फ्राई करना है। अब देखिए मशरूम फ्राई हो रहा है हमारा धीरे धीरे। आप लोग एक बार ज़रूर से बनाना और हमें कमेंट में बताना कि कैसा लगा।
मशरूम हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम 1 बड़ी चम्मच और ऑयल ले लेंगे। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 हम तेज पत्ता डालेंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 हरी इलायची डालेंगे, अब जो हमने यहाँ पे बारीक चॉप किया था अनियन, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और उसे भूनेंगे प्याज को। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मैंने क्रश करके डाला है, आप चाहो तो पेस्ट डाल सकते हो। फिर मैं इसमें अनियन डालूंगी और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तब तक यहाँ पे हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने 1 कप दही ले लिए 100 ml के करीब। उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना कि आप कितनी तीखी खाते हो, क्योंकि पीछे हमने मशरूम में भी डाला था। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कोरमा मसाला डालेंगे 1 चम्मच। इसमें हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यही मसाले डालने हैं। और इसे हम अच्छे से दही में मसालों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा दही में पानी डाल लेंगे और हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये रनी हो जाए। देख सकते हो गाइस, मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। तब तक हमारा प्याज भून रहा है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल नॉनवेज वाला ही टेस्ट आएगा। तब तक देखिएगा ये हमारा प्याज भुनने लगा है और इसमें धीरे धीरे कलर आ रहा है। हमें इसे सुनहरा ब्राउन करना है। अब यहाँ पे मैंने जो मसाला रेडी कर लिया था ना अभी दही वाला, प्याज हमारा भुन गया है, तो हम दही वाला मसाला प्याज में ऐड करेंगे और इसमें हम थोड़ा
पानी भी डालेंगे। यहाँ पे आप आँच धीमी रखना, नहीं तो दही फट जाएगी। तो याद से आप यहाँ पे आँच धीमी रखना और धीमी आँच पे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें दही वाले मसाले भूनने हैं। और याद रहे कि नमक हमने पहले मशरूम में भी ऐड किया है, तो यहाँ पे हमें ग्रेवी जितना ही नमक ऐड करना है। तो देख सकते हो गाइस, मसाला हमारा धीरे धीरे भुनने लगा है दही वाले। तो नमक मैंने बाद में भी ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं ग्रेवी जितना ऐड कर रही हूँ। आँच हम धीमी ही रखेंगे। ये सब्जी आप पूरी के साथ भी खा सकते हो, गार्लिक नान के साथ तो ये और भी टेस्टी लगता है। मशरूम को हमने थोड़ा ही फ्राई किया था, तो मशरूम को बुरा ना लगे, इसीलिए मैं अब मशरूम को यहाँ पे मसालों में डाल के थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और पानी डाल देंगे। 10 से 12 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो देख सकते हो कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद कितना अच्छा ये कलर आ रहा है। ये देख सकते हो गाइस, हमारा सब्जी बन के रेडी हो गया है। मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ। हरी धनिया से हम इसे गार्निश कर लेंगे। तो ये देख सकते हो गाइस, कितनी अच्छी बन के टेस्टी तैयार हुई है सब्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना और लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।